तो प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए इस वीडियो में हमने पोषण एवं स्वास्थ्य टॉपिक से आपके लिए एमसीक्यूज लाए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें हमने विस्तारित रूप से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस आपके लिए एमसीक्यूज हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप आंसर देने की कोशिश करें और आंसर मैच करें। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका का नाम बताइए। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ल्यूकोसाइट, बी मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका का नाम होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए हैं, ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी विटामिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा प्रोटीन। प्रोटीन ही वो कारक है जो शरीर में वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध किस दिनांक से है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 1997, बी 1995, सी 1994 और डी है 1996। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 1997, यानी राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध 1997 से यानी 1997 से आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन कार्पस लुटियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें हार्मोन्स के आपको नाम दिए हैं। हार्मोन्स के नाम है मानव कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है प्लेसेंटल लैक्टोजन और डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है मानव कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है ये कार्पस लुटियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण देखा जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ट्रेपोनोमा पैलेडियम, बी है मैनिन गोकोस, सी है बैसिलस एंथेसिस और डी है विब्रियो कोलेरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेपोनेमा पैलेडियम। सिफिलिस रोग के लिए यह जीवाणु कारक होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा, कौन सी वैक्सीन को इंजेक्शन के द्वारा और ओरल के द्वारा पेशियों में डायरेक्ट दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है डीपीटी, बी है हेपेटाइटिस बी, सी है टिटनस और डी है पोलियो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो। पोलियो को इंजेक्शन के द्वारा भी दिया जाता है और ओरल भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो वैक्सीन। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको ऑप्शन है, ए है 4.8 किलो कैलोरी, बी 7.4 किलो कैलोरी, सी 9.3 किलो कैलोरी और डी है 6.8 किलो कैलोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 9.3 किलो कैलोरी, यानी 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी मिलेगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। आपको बताना है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किस में मिलता है। आपको ऑप्शन है, ए गेहूं, बी चावल, सी रक्त और डी अंडे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंडे। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो अंडे से हमें मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न विटामिन में से किस विटामिन में कैंसर विरोधी गुण पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन है, ए विटामिन B9, बी विटामिन B17, सी विटामिन B1 और डी विटामिन B3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन B17 जो कैंसर विरोधी गुण के लिए फेमस है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, यानी टीबी नियंत्रण कब से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए है वर्ष 1958, बी है वर्ष 1960, सी 1962 और डी 1964। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 1962 में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है, ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी पुणे।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हैदराबाद में है। भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ऑप्शन दिए है, ए ग्रामीण अर्थव्यवस्था सेवा, बी जनसंख्या नियंत्रण, सी आय में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियंत्रण। परिवार कल्याण कार्यक्रम को लाने का एक ही उद्देश्य था, जनसंख्या का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, किशोरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए राष्ट्रीय पोषण मिशन, बी आयुष्मान भारत योजना, सी स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और डी जननी सुरक्षा योजना। तो इसको भली भांति जानते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसका उद्देश्य ही होता है बच्चों, महिलाओं, किशोरियों, इन सभी के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हम अगला प्रश्न देखेंगे, सुरक्षित मातृत्व सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है। हर साल सुरक्षित मातृत्व सप्ताह मनाया जाता है, महीना आपको बताना है। ऑप्शन ए जनवरी, बी मई, सी अक्टूबर और डी है दिसंबर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर। अक्टूबर में हर साल सुरक्षित मातृत्व सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खसरे के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए कवक, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी शैवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा विषाणु। खसरे के लिए विषाणु जिम्मेदार कारक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं पाया जाता। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए विटामिन बी8, बी विटामिन बी9, सी विटामिन बी7 और डी विटामिन बी2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी8। विटामिन बी8 जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में नहीं पाया जाता है, इससे अलग से लेना होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खसरे के टीके की दूसरी खुराक किस माह में दी जाती है। ऑप्शन दिया है, ए 4 से 9 माह, बी 9 से 12 माह, सी 16 से 23 माह और डी है 26 से 30 माह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 से 23 माह के दौरान खसरे के टीके की दूसरी खुराक देनी होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सबसे जल्दी पचने वाला तेल है। ऑप्शन दिया है, ए सरसों, बी सोयाबीन, सी नारियल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल का तेल सबसे जल्दी पचने वाला तेल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य वयस्क महिला, गर्भवती महिला व धात्री महिला में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको दिए हैं ऑप्शन ए, सामान्य वयस्क महिला को, गर्भवती महिला को, धात्री महिला को, तीनों को एक समान ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धात्री महिला को। धात्री महिला को सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, NRHM में आर से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं, ए रूरल, बी रेसिडेंशियल, सी रॉयल और डी रिलेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन ए में है रूरल। तो NRHM का में होगा आर का तात्पर्य रूरल से, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में सबसे पहले कोविड-19 के केसेस आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस जिले से की गई थी। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए जयपुर, बी नागपुर, सी कानपुर, डी जोधपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी जयपुर था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गोमेज तथा गैल्वन ने किस वर्ष में आयु तथा लिंग के अनुसार शरीर के वजन के आधार पर कुपोषण की 3 श्रेणियां परिभाषित की थी। तो आपको बताना है इसमें शरीर के वजन के आधार पर कुपोषण की 3 श्रेणियां किस सन में परिभाषित की गई थी गोमेज और गैल्वन के द्वारा। ऑप्शन दिया है, ए 1952, बी 1956, सी 1954 और डी 1955।
तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956। 1956 में गोमेज और गैल्वन ने आयु लिंग के अनुसार शरीर के वजन के आधार पर कुपोषण की 3 श्रेणियां परिभाषित की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 21 अप्रैल और डी 16 अप्रैल। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सोयाबीन, बी मछली, सी दाल और डी घी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घी। घी जो है वो अच्छे प्रोटीन स्रोतों में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी वसा, सी रेसे और डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा प्रोटीन। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अकार्बनिक पोषण तत्वों का एक उदाहरण? तो अकार्बनिक पोषक तत्वों के उदाहरण में ऑप्शन ए दिया है विटामिन, बी खनिज लवण, सी कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खनिज लवण। खनिज लवण जो है वो अकार्बनिक पोषक तत्वों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। ऑप्शन ए गर्भज अवधि, बी भ्रूणीय अवधि, सी गर्भधारण पूर्व अवधि और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रूणीय अवधि। तो भ्रूणीय अवधि जो है प्रसव पूर्व विकास में शामिल तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोषण 2.0 राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अगस्त 2022, बी जून 2022, सी सितंबर 2022 और डी है जुलाई 2022। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2022 को राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत पोषण 2.0 की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस अभियान का उद्देश्य दस्त संबंधित रोगों का नियंत्रण एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए अंतरा अभियान, बी दस्तक अभियान, सी ममता अभियान और डी पंख अभियान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दस्तक अभियान। तो दस्तक अभियान का उद्देश्य दस्त संबंधी रोगों को नियंत्रण करना और बाल मृत्यु दर में कमी लाना है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस के हमारा आखिरी आज का जो हमने आपको एमसीक्यूज दिए हैं उसमें आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न हम आपको लगातार देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरे टॉपिक्स पे भी हम क्वेश्चंस ला रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।